गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और सम्राट और मैं जा रहे हैं मंदिर क्योंकि पशुपतिनाथ के व्रत में होती है शाम की पूजा। और मैंने सब तैयारियां कर ली हैं और यहाँ पे भी पूजा की तैयारी कर दी है, मंदिर से आके करूँगी। और ये मैंने भगवान जी के लिए दीपक, हलवा, प्रसाद सब बना के रख लिया है। तो फिलहाल अभी चलते हैं मंदिर और करते हैं पशुपतिनाथ भगवान जी का व्रत। तो करते हैं गाइस, चलते हैं गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत करते हैं नीम, करेला और जामुन की जूस के साथ। फिलहाल सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे आपने देखा होगा कि कल मैं मंदिर भी गई थी पूजा करने शाम की। अब पीते हैं सुबह उठकर नीम करेला जूस। कल रात को सोने में बहुत देर हो गई थी और थकान बहुत हो गई थी, तो सुबह 5:30 बजे मैं जग पाई, जिसकी वजह से मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं की। और फिलहाल मैं कर रही थी एक्सरसाइज अपने पैरों की। ये जो है ना, वाकई में बहुत अच्छी मशीन है। तो करते हैं दिन की शुरुआत। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, जो कि सम्राट के पापा की फेवरेट है। और ये वो दही है जो बहुत खट्टा हो चुका है। सम्राट के पापा को बहुत ही खट्टी कढ़ी पसंद है। बस बनाते हैं कढ़ी। इसको मैं डालती हूँ। इस कढ़ी में आ चुका है उबाल। देखिए बहुत अच्छी बन रही है। और इधर मैंने पकौड़ों के लिए इसको फेंट रही हूँ। गाइस, कढ़ी पक रही है और इधर बन रहे हैं कढ़ी के लिए पकौड़े। तो मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए कि मैंने कहा सम्राट जो है वो चाय के साथ इसे ले लेगा। अभी उसकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं, कौन सा वो रोज़ रोज़ की चीज़ें खाता है। फिर दिल भी करता है ना माँ का कि थोड़ा बच्चे को कुछ अच्छा सा खिलाए। मतलब तो रेगुलर तो नहीं खिला सकते क्योंकि नुकसान करता है, बट कभी कभी तो चलता है ना। 2000 years later. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एकदम अच्छी हूँ, बस थोड़ा सा लेज़ी हो रहा है क्योंकि जो आजकल के दिन है ना वो बहुत लेज़ी हैं। बहुत ज़्यादा लेज़ी डेज चल रहे हैं आजकल। आप कुछ भी कर लो, मतलब नींद सी रहती है। जून का महीना ऐसे ही होता है, इसीलिए शायद स्कूल्स की ना छुट्टी कर दी जाती है। फ़िलहाल सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। और आज दोपहर को 1 बजे से मेरी लाइव स्ट्रीमिंग है, तो वो भी मुझे कंटिन्यू करनी है। और उससे सुबह भी मैं करती हूँ, बट क्या हुआ कि रात को मैं सो गई थी जल्दी वैसे, क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। अभी भी मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, बट ब्लॉगिंग मुझे करनी है क्योंकि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मुझे निभानी है। तो फिलहाल सम्राट को भी मैं राइटिंग का वर्क दे के आई हूँ कि लिख लो, क्योंकि वो भी उसके प्रोजेक्ट वर्क में है लिखने का, तो उसे भी कंप्लीट करना है। और तो मैं बता रही थी कि मैं सो नहीं पाई थी, तो मैं पहले तो सो गई थी, लेकिन कल लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी मेरी रात को 9:30 बजे के आसपास। उस समय कुछ इंसिडेंट्स हुआ। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ना, मतलब जो लोग सुन रहे थे मेरी वॉइस अलग जाने लगी। और उसी समय इत्तेफाक ये हुआ था कि मैंने बाहर का गेट बंद किया था, तो बाहर बहुत घना अंधेरा सा था, बहुत डरावना लग रहा था। तो मैंने बोला कि बहुत हॉन्टेड लग रहा है। सभी लोग थे मेरे साथ, लाइव में थे सब। एंड अचानक सडनली मेरी सिस्टर का कॉल मैसेज आता है कि आपकी ना दीदी आवाज़ चेंज आ रही है, बिल्कुल चेंज वॉइस आ रही है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि वॉइस चेंज आए एकदम से, वॉइस तो सेम चल रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बट उसने कहा कि नहीं, वॉइस चेंज आ रही है। और फिर उसने मुझे वीडियो बना के भेजा जो मैं इस ब्लॉग में डालूँगी, तो आप देखिएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा कि मेरी आवाज़ कैसे चेंज होती है। थैंक गॉड। तो क्या हुआ, फिर मैंने पड़ोसियों से एक दिन पूछा कि रात को 12 बजे के बाद ना हमारे घर में ऊपर आवाज़ें आती हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि सबके घर में आती हैं।
यार मेरे को डर लग जाएगा। चलो पहले मैं चेक करती हूँ। तो गाइज आपने देखा होगा वो वीडियो, तो उसमें मेरी वॉइस जो है वो चेंज होने लगी, मतलब वॉइस एकदम से चेंज आने लगी और मुझे समझ में नहीं आया। और उसको देखने के बाद मैं दोबारा लाइव स्ट्रीमिंग करने नहीं गई। मैं इतना डर गई कि मैं दोबारा गई ही नहीं। और फिर मुझे अजीब लगने लगा थोड़ा सा, क्योंकि वाकई मेरी आवाज़ एकदम अलग तरीके की वॉइस हो गई थी और मैं खुद कंफ्यूज हूँ। और ऐसा ना मेरे साथ सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से चल रहा है। और मैं इन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती, देती भी नहीं हूँ, बट हुआ। जब मैं छोटी थी तब भी मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी एक मामी थी, उनकी डेथ हो गई थी और वो मुझे दिखा करती थी। उनकी आवाज़ आती थी, वो बुला रही, मैं जहाँ रहती थी वहाँ जाने में मुझे डर भी नहीं लगता था। तो मम्मी ने काफ़ी फिर भगवान का नाम लेके कि कहीं कुछ नहीं है, ऐसा वहम है। बट एक बार मेरी सिस्टर और जो उनकी बेटी थी और मैं नीचे रूम में थे और सब लोग छत पे सो रहे थे। मेरी नानी के यहाँ की बात है। और सडनली क्या होता है कि हमें ना छम छम की आवाज़ आती है, छम छम, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। तो मुझे लगा हमारी नानी आ रही होंगी और गेट ना बंद था हमारा रूम का और हम अंदर थे, मूवी देख रहे थे। तो अचानक गेट के पास से जो मेरी सिस्टर थी उनका नाम लेके आवाज़ आनी शुरू हुई। और वो आवाज़ इस तरह से थी कि हम लोग करीब 9 साल के रहे होंगे उस समय, हमारी रूह कँप गई। इतना डर लगा, आज भी मुझे ना याद करते हुए मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा हो रहा है मुझे, मतलब मुझे घबराहट सा हो रहा है। मुझे याद आ गया वो साउंड, वो आवाज़ आज तक मेरे कानों से कभी गई नहीं है कि वो किस तरह का साउंड था। बहुत तो हम लोग ना खाट थी वहाँ पे, फोल्डिंग पड़ा था, उसके नीचे छुप गए, बहुत डरते थे। फिर जाके जब कोई बड़ा आया होगा बहुत देर बाद, तब जाके हम निकले और हमने सबको बताया। और फिर ऐसा औरों के साथ भी हुआ, जो वहाँ पे हमारे मेरी मम्मी के साथ हुआ। एक बार वो वॉशरूम में थी और उनको वैसे छम छम की आवाज़ आई, पानी भरने की आवाज़ आई और नीचे कोई भी नहीं आया था। तो हो जाता है, किसी किसी की वाइफ्स होती हैं। जैसे मेरी वाइफ्स जो है, क्योंकि मेरा बर्थ है 26 जनवरी, तो 8 नंबर आता है मेरा। तो 8 नंबर्स के साथ ना ये होता है, ये कुछ चलता है उनको। हम लोगों के अंदर एक सेंस होता है कि हम देख सकते हैं चीज़ों को, जो चीज़ें नॉर्मल लोग नहीं देख सकते वो हम देख सकते हैं। फिर जब मैं बड़ी हुई और मैं नोएडा फिल्म सिटी में पढ़ रही थी, देन मैंने एक पीजी लिया था और मैं उस पीजी में जाके रहने लगी। तो बहुत वियर्ड सा था, बहुत शांति रहती थी। मैं सोचती चलो अच्छा है, स्टडी के लिए तो अच्छा ही है। तो मैं उस पीजी में अपने रूम में सोती थी, उसमें मिरर था। तो उस मिरर से मुझे बहुत डर लगता था, अजीब सा, मैं फिर भी ढक देती थी उसे। और एक बार तो मुझे फीवर भी था और मुझे ऐसा लगा उस मिरर में से कोई निकला और मेरे सर के पास आके खड़ा है और मैं इतना डर गई कि मैंने देखा ही नहीं। तो मैं सोचती थी यार कहीं ऐसा तो नहीं मुझे वहम होता हो, कहीं ऐसा कुछ भी ना हो, सिर्फ मेरा वहम हो, ये भी तो हो सकता है ना। और कई बार एक बार अंधेरा हो गया था, हाँ लाइट चली गई थी वहाँ पे। और मैं एकदम से यूँ जा रही थी पानी लेने, तो ऐसा कुछ टकराई किसी चीज़ से और वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मैंने ना, जो नीचे आंटी रहती थी हमारी पीजी की ओनर, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आंटी मेरे को ऊपर ना अजीब अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। तो उन्होंने कहा बेटा, मतलब कहना तो नहीं चाहिए बट तुम, मेरी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे उनके साथ, मुझे बहुत प्यार करती थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहूँगी बेटा आप ना ये वाला पीजी छोड़ दो, क्योंकि ऊपर ना इस घर के ओनर रहते थे और उन्होंने सुसाइड किया था। ओ भाई साहब, मुझे इतना डर लगा और मेरी वो हालत हुई कि मैंने वो पीजी 2 दिन के अंदर ही छोड़ दिया था। मैं रात को वहाँ नहीं सोई थी, अपनी फ्रेंड के घर गई थी, मैं नहीं रही, क्योंकि उसके जानने के बाद तो आप रह ही नहीं सकते, इतना वो हो जाता है। एक बार ये भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें मतलब होती रहती है जब जो किसी की अट्रैक्शन होता है कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ का भी ना। और इत्तेफाक से मेरी शादी जहाँ हुई है, हमारे घर के बाहर ही कब्रिस्तान है। तो अब तो आई थिंक मौका ही नहीं है कि जो भूत है वो मेरा पीछे छोड़ेंगे, ये अब तो कोई चांस ही नहीं लगता मुझे, बट क्या कर सकते हैं। और
जब इस घर में मैं आई थी तो मैं नॉर्मल थी, मतलब मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कब्रिस्तान है तो क्या हुआ। बट यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई थी। कोई पीछे से आता था, एकदम ऐसे साड़ी खींच जाना, मैं सर पे पल्लू लेती थी एकदम से, बाल ऐसे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि जो हमारा बेड था बेडरूम का, उसके नीचे से खटखट की आवाज़ आती थी। तो आप सोचिए, बेडरूम के बेड के नीचे से जब खटखट की आवाज़ आएगी बॉक्स के अंदर से, तो आप कितना डर जाओगे। मैं तो बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी, और समझ में ही नहीं आता था। और मुझे अकेला रहना पड़ता था क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, सब लोग अपने काम पे चले जाते हैं। अब भी मुझे अकेला बहुत बार रहना पड़ता है, और मैं सोचती हूँ क्या, अब आदत पड़ गई है, मुझे आदत पड़ गई है। बेचारे यहाँ के जो भूत हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। शुरू में उन्होंने डराया था, लेकिन अब वो फैमिलियर हो गए, अब वो कुछ नहीं कहते हैं, वाकई फैमिलियर हो गए, सच बता रही हूँ मैं। तो कल रात को भी फिर वही एक्टिविटीज़ हुई, छत पे ठक 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 की आवाज़। पहले मैं सोचती थी कि हमारे पीछे से आती है, पर मैं सोचती थी कि रात के 12 बजे के बाद ही क्यों आती है। मैंने जो पीछे दीदी रहती है उनको फ़ोन भी किया था एक बार, मैंने कहा दीदी आपके घर से कुछ काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने बताया कि दीदी भाभी हमारे यहाँ तो सब सो रहे हैं, और 8-9 बजे सब, 10 बजे तक सब सो जाते हैं, और वो आवाज़ शुरू होती थी 12 बजे के बाद। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई सिलेंडर खिसका रहा है, कोई ईंटें फोड़ रहा है छत पे ना, इस तरह के साउंड्स वहाँ पे आते हैं। और फिर एक बार एक दीदी हैं, उनसे और मेरी बात हुई, वो यहाँ थोड़ा पास में ही रहती हैं, दूसरी तरफ उनका घर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी हमारे यहाँ तो ये मतलब ये आवाज़ आती है, सबके घरों में ही आती है, क्योंकि यहाँ पे कोई रक्षा करता है, जो सामने कब्रिस्तान का है वही होते हैं वो। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं है, वो जो भी हैं हमारी रक्षा ही करते हैं। हमेशा भूत बुरे ही नहीं होते, आत्माएं बुरी ही नहीं होती हैं, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं। अब ये इत्तेफाक की बात है कि आपका पाला किससे पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं जो कभी और किसी दिन, जैसे कि आज दोपहर में 1 बजे मेरी स्ट्रीमिंग है, उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी, अनगिनत। एक बार मैं 9th क्लास में थी, और मैं रात को 9 बजे सो जाती थी 9th क्लास से, और क्योंकि मेरे ट्यूशन 3 पढ़ने पड़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो टाइमिंग ऐसे शेड्यूल रहता था, और सही रात के 3 बजे हम उठ जाते थे स्टडी करने के लिए। तो हमारे घर में तो खैर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी हैं जो, उनका मंदिर है, और हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो घर में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमारा घर नया नया बन रहा था, तो खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। और रात के 3 बजे मैं पढ़ाई करने बैठी, तो खिड़कियाँ जो बन रही थी ना, उनमें जंगला वगैरह कुछ लगाया नहीं था, वो अभी ओपन थी। तो मैं ऐसे बुक पढ़ते हुए, ऐसे चलते हुए पढ़ रही थी, क्योंकि बैठ के मुझे नींद आ रही थी। मैं पढ़ते हुए आगे गई तो मैंने देखा हमारे घर के बाहर ना एक पार्क है, उसके बगल में एक हेड पंप है, उस हेड पंप को कोई चला रहा है। तो मैंने गौर से देखा कि रात को 3 बजे हेड पंप कौन चला रहा है। नीचे देखा तो बाल्टी भी नहीं थी, और वो एकदम टेढ़ा होके ऐसे और मेरी तरफ देखते हुए हेड पंप चला रहा था। और मुझे एकदम से सडनली मेरे को याद आया कि ये हमारे घर जो काम करती थी उसका पति है, और जो 2 दिन पहले ही मरा है। और मैं फौरन ज़मीन पे खिसकते हुए, मतलब मैं चल के भी नहीं आई, घुटनों एकदम यूं डाउन होके, और एकदम से यूं सर पीछे की तरफ गई। और मेरी दीदी थी, मेरे मामा जी की बेटी, वो वहाँ पे सोई हुई थी। मैंने उससे कहा नीचे हो जा, नीचे हो जा, भूत है भूत है भूत है, नीचे हो जा। क्योंकि वाकई में वो मेरी लाइफ की बहुत हॉन्टेड एक्टिविटी है, क्योंकि मुझे अचानक से क्लिक हुआ मेरे दिमाग में कि ये तो 2 दिन पहले ही मरा है। अभी वो 2 दिन पहले अपने ही घर में मतलब सदिंग, उसका कुछ पता नहीं चला था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, लोग कहते हैं मर्डर हुआ था उसका, और वो मर चुका था। मुझे सडनली याद आया, वो बहुत डरावना था भाई, बहुत। वो याद है मुझे, कितने दिनों तक मैं डरी रही थी बहुत। तो गाइस ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। फिर वो ये एक्टिविटी जो कल रात को हुई ना, वो मेरे लिए वाकई बहुत डरावना एक्सपीरियंस हो गया था। तो इसलिए मैं अभी उठी, मतलब थोड़ा लेज़ी रहा, मैं कर नहीं पाई, मुझे ना सारा कुछ रिवाइज़ हो गया। बट गाइस अगर आपके साथ भी कोई ऐसी हॉन्टेड एक्टिविटी हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मैंने बोला है वो वाकई में सच है, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि ये सब कुछ हुआ है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि 1 बजे है मेरी लाइव स्ट्रीमिंग, तो उस पर आप लोग आना ना भूलें।
और बस थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे जो सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, 148 व्यूअर्स जो सब्सक्राइबर मेरे जुड़े हैं, मेरे लिए आप बहुत मायने रखते हैं। और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर करने में मेरी जल्दी से जल्दी हेल्प कीजिए, क्योंकि आई रियली नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट एंड लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।